तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिंतामय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधताएं भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्तियाँ पराशक्ति के कारण, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा स्वायत्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। ऐसानी स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्तियों में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम या असंख्य वैकुंठों लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश का स्वभाव है। जैसा कि भक्तों शब्दों द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तत्व उपनिषद में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वसी स्वर्ग कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसे नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, निरुद्ध, ऋकेश, शंकराचार्य, प्रबुद्धन, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, प्रधान आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गौलोक एवं नित्यानुसारभूते वेदों में शाश्वत उपनिषद में कहा गया है कि पराशर शक्ति वेदांतर श्रुते स्वाभाविक ज्ञान बलकीर्तिया च, उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। यत् काले तनामृते चैव यज्ञिना प्रातः यानी तः काल भिक्षामन भरत स। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तात्पर्य, परमेश्वर के अन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसी की चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्न सहित भगवत धाम को जाते हैं। किंतु जो अन्य भक्त नहीं हैं
और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं। उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागने होते हैं, जिससे वे आसक्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने के समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठा देव के लिए हुआ है। अग्रस्थित श्रेष्ठ प्रसन्न उत्तर नाम तत्र प्राप्त गच्छन्ति ब्रह्म पर्वते जना। जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में आकाश में दिन के शुभ लक्षण के में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य के उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों को अधिष्ठा देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्श्वसित ब्रह्मा ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई भी वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तो अब उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरुत्थान की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्तों के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। ध्रुवो रात्रि तथा कृष्ण प्रशस्तम दक्षिणायन तत्र चंद्रमांस ज्योति योग्य प्रातः निवृत्ते थे। जो योगी धुएं या रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को हो जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि ने उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वे महान आत्मा चंद्रमा पर लगभग 20,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है और सोमरस का पान करते रहते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततगत वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। श्री कृष्ण गति होते जगत शाश्वत मत एका तान पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु जो अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है।
तात्पर्य आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में ऐसा ही विवरण विदित किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वे निरंतर आगमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें में परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। नेतश्रेष्ठ पार्थ जाना योगी मूर्ति कच्छन तस्मै सर्वस्व काले युक्त युक्त अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अंत में तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत में से आत्मा का प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत दत्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देवसास से। भक्तों को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों से किसी भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वस्थ, सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त विषयान यथा मुझते। मनुष्यों को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतत भक्त कभी भी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। वेदुषे योगसे तपसे च दानुषे युक्तान प्रतिष्ठम अत्यता विषय विदिता योगी पर स्थान पुण्यता जागरम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में स्वीकार करता है वह विद्वान, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति में संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नियत धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह श्लोक सातवें तथा 8वें अध्यायों का उपसार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन हुआ है। मनुष्य को अपने गुरु के निदर्शन में वेदान करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारियों को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस परीक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है।
गृहस्थ के रूप में उसके अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रखते हुए वृक्ष की छाल पहन पर तथा स्वर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो वह अधिक उच्च लोकों को या तो निर्षेध ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसकी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के लिए कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदित विदिता शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विदिता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपतित भक्तों की संगति से स्मरण करने के समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवत गीता के सार के रूप में प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्तियों 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भी भक्त के भगवत गीता को समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि वह केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अंत में मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंत भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकल्पों उनके रूप में नाम, लीलाओं और आदि से संबोधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भ्रमों को दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्वतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नियत
सुखी रहता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भगवत की प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 9 राज विद्या राज गुहा योगा परम गुहा ज्ञान। श्रीमन भगवान याच्य इद तु तेय गुहातम पक्षाक्षम सूर्य ज्ञान विज्ञान से तक्षण मोक्ष से भुवाते। श्रीमान भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुहा ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिस जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्तों भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह स्वर्ण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त उन भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मी या विद्यालीन विद्वानों के संश्रय से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव के विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के शास्त्रीय या कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, या तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा की अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम हुआ बताते हैं, जिन्हें उसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय जिन विषयों की विवेचना हुई है वे